स्वागत है आपका पीके मैथ सॉल्यूशन में। आज भी हम लोग अगले पार्ट यानी कि एज का ही पढ़ेंगे, तो जो कि हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं जिसमें कि बेसिक तरीक़ा से समझाया गया है। तो और अगर उस वीडियो को देख लेते तो बहुत समझ में आएगा। जहाँ तक इसमें भी है, इसमें भी फुल समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने की बात है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग आज उस क्वेश्चन को किया जाएगा जो कि उसके लेवल से आज ज़्यादा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि माँ 36 रुपया को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उसकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है, और यदि श्रेया का उम्र 15 वर्ष और भूमिका की उम्र 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितना रुपया मिलेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या है, श्रेया और क्या है, भूमिका का उम्र कितना है, 15 है और फिर 12 है। तो उसके उम्रों को बांटना है उसके पैसा में। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तो ये उसका अनुपात निकल चुका है। अब यही अनुपात को क्या करना है, उसके 36 जो रुपया है, 36 जो रुपया, उसी को हमको किस अनुपात में बांटना है, इस अनुपात में। तो इन दोनों का योग कितना हो जाता है हमारा, 9, जो कि ये 9 बराबर है किसके, इस 36 रुपया का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 चौके 36, 4 बार में कट चुका है। तो ये हमारा 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, और 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। तो ये वो अपने पैसे को बांट सकता है कितना में, 20 और 16 में, जो कि अनुपात आपका कितना है, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, कहता है कि 8 आदमी की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जब 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 लोगों को 2 नए आदमियों से बदला जाए तो नए 2 आदमियों की औसत आयु कितना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन कौन सी आयु वाले व्यक्ति को बदला जा रहा है। तो बदला कितना कितना का जा रहा है, 21 और 23 का, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए कि इन दोनों का योग कितना होता, इन दोनों का एज, टोटल एज अगर हम देखे तो टोटल कितना था इन दोनों का उम्र, तो हम देख सकते हैं कितना, 3 1 4 2 2 4, ये टोटल कितना था, 44 था। लेकिन जो नया आया उसके आयु में कितना वृद्धि हो गया, 2 वर्ष की औसत का, यानी कि 8 व्यक्ति था, उसके औसत में कितना वृद्धि हुआ, 2। तो योग कैसे निकालते हैं हम लोग, योग निकालते हैं संख्या गुना औसत। तो कितना आ गया, 16। तो ये वृद्धि हुआ कब, वो नए दोनों व्यक्ति का। तो ये टोटल योग कितना हो जाएगा, 14, 44 और 16 कितना हो जाएगा, 60। ये नए 2 व्यक्ति की आयु है। तो हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से हम भाग लगा देंगे, तो कितना बार में आएगा, 30 बार में। तो 30 हमारा क्या आ गया, औसत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है कितना, डी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके माता की उम्र का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति की उम्र कितना है, एक व्यक्ति की उम्र उसकी माता की उम्र, एक व्यक्ति जो है, हम व्यक्ति को बी से ले लेते हैं और माता को मदर से ले लेते हैं। तो कितना है, 2/5 भाग, ठीक है। तो यानी कि व्यक्ति का कितना, माता का 2/5 भाग। अगर इसको हम अनुपात बनाना चाहते हैं, कहाँ आएगा, अगला पार्ट में आ जाएगा, कहाँ, यहाँ पे। तो क्या आ गया,
2m, तो जिसके सामने जो वही उसका अनुपात। तो अनुपात क्या आ गया, 2:5। चलिए फिर कहते हैं 8 वर्ष बाद, बाद तो पहले भी हम सिखा चुके थे, क्या कर देते हैं दोनों में जोड़ देंगे। चलिए 8 वर्ष बाद उनकी माता की उम्र की आधी हो जाती है। अब जो लड़का है वो क्या हो जाता है, माता की उम्र की आधी हो जाती है। तो आधी मतलब क्या, अगर माता कितना है, अगर माता अगर 2 है तो बेटा कितना हो जाएगा, आधा उसका 1। तो बस लिख लीजिए, क्या करेंगे हम, इधर करते हैं 5 1 5 और 2 दूनी 4, क्या कर देंगे माइनस, बराबर क्या, फिर इसमें अंतर 1, तो 1 गुना 8 कितना हो गया, 1 बराबर 8। हमें निकालने किसका कहता है भाई, तो उसकी माता की उम्र, वर्तमान उम्र। तो माता की अनुपात कितना है, 5 है, 1 अनुपात इतना, तो 5 अनुपात कितना, 40। तो माता की उम्र कितना हो गया, 40। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुना होगी। ठीक, उसके बाद यदि अब ए बी से 9 साल क्या है, छोटा है, ए क्या है, बी से 9 साल छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले बात हम देख लेते हैं, क्या अगर ए क्या है, बी से छोटा है, तो हम मान लेते हैं क्या, बी का क्या है, एक्स है, तो ए का कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 9 है, 9 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि 10 वर्ष में, 10 वर्ष में यानी कि अब से क्या, 10 साल बाद, 10 साल बाद ए की उम्र, अब से 10 साल बाद, ठीक है, ठीक, 10 साल बाद कहता है, ठीक, और 10 साल पहले बी के उम्र से, 10 साल पहले बी के उम्र से क्या हो जाएगा, 2 गुना। यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, कितना बचेगा, घट के x प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 20। तो हमारा देखिए x को एक साइड कर लेते हैं 1, और ये तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी। ठीक है, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो सवाल देखिए क्या कहता है कि हम ऐसे चलेंगे, जो सबसे पहले क्या दे दिया है, ए बी से 9 साल छोटा है, तो पहले बी का है कितना भाई, तो बी का मान लेते हैं हम क्या, एक्स है, तो ए का कितना हो जाएगा, 9 साल छोटा है, तो हम घटा देंगे एक्स माइनस 9। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला सवाल के अनुसार चलेंगे हम। कहते हैं कि 9 साल में यानी कि में क्या आगे बढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, ए में क्या करेंगे, ए को बढ़ा देंगे, 10 साल, ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा 10 साल बाद ना, कहता है 10 साल में यानी कि 10 साल जुट जाएगा। फिर वही क्या है कि 10 साल पहले बी के, 10 साल पहले अभी एक्स है, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स की उम्र के कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लीजिए 2 गुना कर दिया हम, क्या आ गया, x प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस 20। चलिए एक साइड कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स, और ये इधर आ जाएगा 1 प्लस 20, कितना आ गया, x बराबर 21। तो ये हमारा आंसर निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, देखिए ध्यान से क्या कहता है कि सुनीता और शीला की आयु में अंतर कितना है, 12 साल का।
सुनीता और शीला की आयु में कितना साल का अंतर है? 12 साल का है। यदि 9 साल पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से कितना है? 4 गुना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अंतर, तो यानी कि जो आगे है वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं सुनीता की उम्र क्या? x मान लेते हैं। तो शीला का कितना हो जाएगा भाई? शीला का हो जाएगा कितना? तो इसमें घट जाएगा x माइनस 12। चलिए 9 साल पहले यानी कि 9 क्या हो जाएगा? घट जाएगा दोनों में, 12 माइनस 9 घट गया। तो छोटी की आयु से 4 गुनी थी, छोटी की आयु से क्या थी? 4 गुनी। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 9, आ गया कौन सी? 4x। और ये हम कर सकते हैं, चलिए इसको यहीं कर लेते हैं, x माइनस कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, तो x माइनस 9 बराबर 4x माइनस 84। तो ये सबको एक साइड कर लेते हैं, प्लस 84 बराबर 4x माइनस x। तो 3x बराबर कितना आ गया? इसमें घटा दीजिए, कितना बचेगा भाई? 4 में 9 गया, तो कितना बच गया हमारा? 14, यानी कि 5। और इधर कितना बच गया हमारा? 7। तो x का मान कितना आ जाएगा? 25। चलिए देखते हैं क्या कहता है निकालने के लिए। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो x हमारा किसका निकल गया? सुनीता का। और इसमें फिर घटाएंगे 12, तो कितना बचेगा? 13, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का कितना? 1/4 है। क्या है? समीर की आयु अपने पिता के, किसके? अपने पिता के 1/4 है। यानी कि पिता क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर पिता अगर बड़ा होता है तो कितना हो जाएगा? 4, और समीर क्या हो जाएगा? 1। कहता है कि अपने बहन की आयु का, फिर देखिए क्या कहता है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपने बहन की आयु का, चलिए ये इसका अनुपात निकला। फिर कहता है समीर जो है अपने बहन से किस अनुपात में है? 2:3 में। तो समीर क्या हो जाएगा? 2, और बहन कितना हो जाएगा? 3। तो फिर क्या कहता है? उनके पिता एवं बहन की आयु का अनुपात, यानी कि हमको अनुपात निकालने के लिए कह दिया। तो इसका अनुपात हम लोग सिंपल से बना लेंगे। इसको सजा लेते हैं हम लोग क्या? f, और क्या इसको सजा लेते हैं। अगर इस तरीक़ा से देखा जाए तो ये है, हमको क्या कर देना है? ये बराबर है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। इसको क्या कर लेते हैं? ये एक ही व्यक्ति का तो अलग अलग हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे? इसी को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे? सब में यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 गुना 2, तो यहाँ हो गया 2, और ये 4 दूनी 8, और ये तो हमारा पहले से है, ये है 2 और 3। देखिए अनुपात क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये देखा जाए समीर और फादर और उसकी बहन। ठीक है, तो समीर का कितना हो गया? 2, फादर का कितना हो गया? 8, और फिर बहन का कितना हो गया? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर, ऐसे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है पीके मैथ सॉल्यूशन ममलखा। तो आज हम लोगों ने एज ख़त्म किया, तो अगला चैप्टर जो आने वाला है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स है, आता ही आता है, और इसको अगर बढ़िया से समझ लिया जाए तो सारा का सारा बन जाएगा। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। कमेंट